यही इंसानों का भविष्य है। एग्जैक्टली यही होने वाला है। यह महाक्लेश की शुरुआत है। पृथ्वी पर सबसे बुरा समय। ऐसा समय पहले कभी नहीं हुआ। अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। आप हर जगह भ्रष्टाचार देखेंगे। भोजन मिलना और भी ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाएगा। अब आज दुनिया में धार्मिक और आर्थिक युद्ध देख सकते हैं। यह समय बेहद बुरा होगा। यह तो केवल शुरुआत है। तो यह पहले घुड़सवार की बात है जिसे हम देखते हैं। यह एक सफेद घोड़े पर सवार है और यह है मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट। फिर दूसरा घोड़ा आएगा। यह वह समय है जब दुनिया से शांति छीन ली जाएगी। तीसरा घोड़ा आएगा। पूरी दुनिया में एक बड़ा अकाल होगा। चौथा घोड़ा आएगा। लोग जानवरों द्वारा खाए जाएंगे। यह लगभग पृथ्वी पर नरक जैसा होगा। हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपोक्लिप्स यानी कि सर्वनाश के वो 4 घुड़सवार कौन हैं? अगर आप नहीं जानते तो ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक वास्तविक भविष्य है। ये होगा और हम इसे प्रकाशित वाक्य 6 में पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो पहली चीज जो हम देखते हैं वह यह है कि 7 मोहरों में से ये पहली मोहर है जो खोली गई, जो क्लेश का प्रतीक है। तो ये महाक्लेश की शुरुआत है। पृथ्वी पर सबसे बुरा समय दर्द और पीड़ा का। संपूर्ण इतिहास में जब आप देखेंगे तो ऐसा समय पहले कभी नहीं हुआ है। यहां तक कि नूह के जल पड़ने के समय भी नहीं, जहां मनुष्य लगातार बुरे विचार ही सोचता था। और यहां तक कि हिटलर के समय में नहीं, यह उससे भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। यीशु मत्ती अध्याय 24 उसके 21 से 22 में कहते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और यदि वे दिन ना घटाए जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो ये पहला घुड़सवार जिसे हम देखते हैं, ये महाक्लेश की शुरुआत करता है। ये एक सफेद घोड़े पर सवार है। बाइबल में अन्य स्थानों पर हम यीशु के बारे में भी पढ़ते हैं, राइट? मसीहा अपने दूसरे आगमन में सफेद घोड़े पर आएगा, राइट? पर ये एक छलिया है, एक बहरूपिया है जो यीशु की तरह ही सफेद घोड़े पर आएगा महाक्लेश की शुरुआत करने। और हम बाइबल में यह भी पढ़ते हैं कि जब मसीह विरोधी आएगा, द एंटी क्राइस्ट, को महाक्लेश के शुरू होने से पहले आना चाहिए। तो यह पहला घुड़सवार वही मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट का प्रतीक है जो सफेद घोड़े पर आता है। आप देखेंगे कि यह भी यीशु की तरह ही मुकुट पहनेगा जो राजाओं का राजा है, और इसके पास युद्ध के लिए एक धनुष भी होगा। दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 का 1 कहता है, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यह द एंटी क्राइस्ट है जो विद्रोह करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यह मसीह विरोधी है
और हर तथाकथित ईश्वर या पूजनीय वस्तुओं के खिलाफ खड़ा होता है और खुद को परमेश्वर घोषित करता है। तो ये स्पष्ट है, ये सफेद घोड़े पर सवार ये छलिया, ये बहरूपिया मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट है, जो यीशु होने का नाटक करेगा। और कई लोग यहूदियों सहित उसे मसीहा और ईश्वर के रूप में पूजेंगे जब तक कि वह खुद को प्रकट नहीं करेगा। और फिर वे समझ जाएंगे कि ओ नहीं, ये मसीहा नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, ये तो मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट है जिसे शैतान ने भेजा है। हम इसे पढ़ते भी हैं। यीशु जब बाद में आएंगे वो सफेद घोड़े पर आएंगे और बाइबल इस बात का वर्णन करती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसके 11 में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वे धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वे लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखिए, यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और यही कारण है कि वे धोखेबाज, वे बहरूपिया द एंटी क्राइस्ट यीशु होने का नाटक करेगा और वे मसीहा बनकर लोगों के सामने आएगा। और इसलिए वे मुकुट और धनुष धारण करेगा क्योंकि उसे उन सभी के खिलाफ युद्ध करने का अधिकार दिया जाएगा जो उसके विरोध में होंगे, जो 6-6 की छाप धारण नहीं करेंगे। और मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट की भविष्यवाणी आप दानियल की पुस्तक में भी देख सकते हैं जब ये चौथे पशु का वर्णन करती है और इस पशु के 10 सींग है और उन सींगों में से एक छोटा सींग है। ये मसीह विरोधी है। इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने इन वीडियोस में दी है, आप बाद में जाकर जरूर से देख लेना। दानियल अध्याय 7 उसका 21 में, और मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। तो ये सर्वनाश का पहला घुड़सवार है सफेद घोड़ा। ये मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट, जो सभी विश्वासियों के खिलाफ युद्ध शुरू करेगा। फिर दूसरा घोड़ा आएगा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका 3 से 4। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल यानी कि शांति को उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यह वह समय है जब दुनिया से शांति हटा दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इससे ठीक पहले प्रतिरोधक हटा दिया जाएगा। प्रतिरोधक कौन है? जो इस सभी बुराई का विरोध करता है और इस सब प्रकार की बुराई और विपदा को रोके हुए है। वह है पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम सभी विश्वासियों के भीतर है, राइट? और फिर रैप्चर में हम चले जाएंगे। और आप कल्पना करें कि दुनिया कैसी होगी बिना मसीह विश्वासियों के जो अच्छे मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता रखते हैं। ये दुनिया बेहद बुरी हो जाएगी। याद कीजिए, दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 उसका 3 कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। फिर इसका पद 6 कहता है, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वे अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वे दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। आप इसे देख सकते हैं। आप इस समय अभी सारी दुनिया में एक धार्मिक आत्मिक युद्ध देख सकते हैं। सारे प्रकार के जो युद्ध चल रहे हैं, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, और बुराई के सभी रूप जो चारों तरफ बढ़ रही है,
और बस ये केवल मसीह विश्वासी हैं जिनके भीतर पवित्र आत्मा है जो इन सब का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो दुनिया सब प्रकार की बुराई होते हुए देख रही है और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अविश्वासी लोग बस बुराई के बहाव में बहे जा रहे हैं। लेकिन एक बार कल्पना कीजिए, अगर सभी मसीह विश्वासी पृथ्वी से चले जाएं, इसका पद 8 कहता है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जब वे एंटी क्राइस्ट आएगा तब बहुत से लोग सोचेंगे कि वह मसीहा है, राइट? और बहुत से यहूदी भी एक समय के लिए ऐसा मानेंगे, लेकिन फिर सब कुछ बदल जाएगा जब वे वास्तव में प्रकट होगा कि वे क्या है। और फिर पूर्ण अराजकता चारों तरफ छा जाएगी। बहुत से यहूदी भी यीशु मसीह की ओर फिरेंगे उस समय, और जब वे यीशु मसीह की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि वे महसूस करेंगे कि वास्तव में यीशु मसीह ही सच्चा मसीहा था और है, और अन्य लोग भी ऐसा करेंगे, लेकिन उन्हें तब सताया जाएगा। पर यह बेहद कठिन समय होगा जिसमें दर्द और पीड़ा होगी। दुनिया की सारी शांति, वो दूसरा घोड़ा, उसके द्वारा सारी शांति हटा दी जाएगी, सारी शांति खत्म हो जाएगी और कई युद्ध शुरू हो जाएंगे जो संभवतः गोग और मगोग के युद्ध से जुड़ सकते हैं। यजकेल की भविष्यवाणी, जहां उत्तर से एक बड़ी सेना इजराइल पर हमला करेगी। रूस, ईरान, तुर्की और अन्य देश जैसे अमेरिका और यूरोप कमजोर हो जाएंगे। ये एक बड़ी संभावना बन जाती है क्योंकि मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट संभवतः यूरोप से आ सकता है। मैंने द एंटी क्राइस्ट पर पूरी एक डिटेल सीरीज बनाई हुई है जिससे आप इसे और भी डिटेल में समझ सकते हैं। देखिए, गोग मगोग के युद्ध जिनकी भविष्यवाणी बाइबल में दी गई है, एक भविष्यवाणी तो यजकेल की पुस्तक में और दूसरी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है, वो दोनों युद्ध एक ही युद्ध नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये युद्ध अब हो रहा है, गोग मगोग का युद्ध, इजराइल और उसके आसपास के राष्ट्रों में जो युद्ध चल रहा है। नहीं, बाइबल के अनुसार इजराइल इस युद्ध में बचेगा। यह उत्तर की बड़ी लड़ाई नहीं है। एंटी क्राइस्ट के समय यह अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई है। यह दुनिया की शुरुआत से चल रही है। यजकेल की पुस्तक में यह युद्ध शैतान या उसके खिलाफ लड़ाई का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में पूरी तरह से शैतान और उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित है। कृपया ध्यान दीजिए, यजकेल में गोग और मगोग की लड़ाई प्रकाशित वाक्य की गोग और मगोग की लड़ाई से अलग है। तो क्यों यजकेल और प्रकाशित वाक्य में दोनों में गोग मगोग का उल्लेख दिया गया है? देखिए, उल्लेख है, लेकिन ये एक ही युद्ध का संदर्भ नहीं देता है। ये दोनों लड़ाइयां एक जैसी नहीं है। तो इसका अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं गोग मगोग की लड़ाई पर, तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए गोग मगोग। अब आइए सर्वनाश के तीसरे घोड़े की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका 5 से 6। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, और मैंने दृष्टि की और एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेल भर गेहूं और दिनार का 3 सेल जो देव और दाखरस की हानि न करता। तो ये किस बारे में बात कर रहा है? ये बड़े अकाल की बात कर रहा है जो दुनिया में होगा। निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा इन सभी युद्धों का परिणाम होगा, और वह भी जब प्रतिरोधक हटा दिया जाएगा। तो सभी प्रकार की बुराइयां बढ़ जाएंगी। लोग रिश्वत देंगे, एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे। ये पूरी तरह से अराजकता होगी। सभी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आप हर जगह महाभ्रष्टाचार देखेंगे और भोजन लेना और भी ज्यादा महंगा और कठिन हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे जब तक कि आपके पास एंटी क्राइस्ट का चिन्ह यानी 666 की छाप ना हो। विद एंटी क्राइस्ट
वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के माध्यम से सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगा। मुझे नहीं पता कि आपने ये कभी देखी है या नहीं, लेकिन एक सीरीज है जिसका नाम है द वॉकिंग डेड, और इसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जो सोच से परे है, जहां लोग सिर्फ सुरक्षित कैंपों में जीने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें ज़ॉम्बीज की जगह उन गड्ढों में से निकलने वाले ज़ॉम्बीज नहीं, बल्कि महादानव और डीमंस और वो गिराए हुए स्वर्गदूत होंगे। बहुत से लोग ये नहीं जानते, इसलिए मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये लोगों पर हमला करेंगे और इस वाली वीडियो में आप इसको और भी डिटेल में समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 उसका 1 से। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ये याद रखें, जब शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसने अपनी पूंछ से सितारों की 1/3 हिस्सा अपने साथ खींच लिया। ये तारे गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। तो यह एक गिरे हुए स्वर्गदूत का उल्लेख करता है और यह वास्तव में स्वयं शैतान हो सकता है। इसे फिर से पढ़े। तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड खोल दिया और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायुमंडल अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। अब आप में से जो बाइबल जानते हैं वे ये जानते हैं कि स्वर्गदूतों का एक समूह ऐसा था जिसने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उन्हें पकड़कर गड्ढे में और जंजीरों में डाल दिया। ये वही दानव हैं जो छोड़े जाएंगे और यहां उनके रूप का वर्णन किया गया है। उन टिड्डियों का स्वरूप युद्ध के लिए तैयार घोड़ों के जैसा था। अब मैं यहां पर थोड़ा रुकना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग अपनी वीडियोस में इन दानवों का वर्णन उस तरह से कर रहे हैं जिसे हम अपने हिसाब से समझ सकते हैं। कोई ने हेलीकॉप्टर बताता है, कोई कुछ बता रहा है, और तरह तरह की वीडियोस इस तरह की आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। और इसलिए वे कहते हैं कि वे ऐसे दिखते हैं और वे वैसे दिखते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 9 उसके 7 से, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और उनके दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की जैसी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं के जैसी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबोदन और यूनानी में अपुलियोन है। अभी मैं एक वीडियो पर काम कर रहा हूं जिसमें इन दानवों को और भी डिटेल में समझाया गया है ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सके। इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आए तो हमें कमेंट में लिख देना टिड्डियों वाले दानव। तीसरा घोड़ा काला घोड़ा है और यह महाअकाल का वर्णन करता है। और फिर चौथा घोड़ा आएगा। आइए से देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसके 7 से,
और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना। मैंने दृष्टि की और एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो ये केवल मौत नहीं है जो संकट ला रही है, यह तो बस शुरुआत है। 4 गुना युद्ध और अपराध बढ़ जाएंगे। धरती पर अकाल होगा, महामारी होगी, लोग जानवरों द्वारा खाए जाएंगे। यह लगभग ऐसा होगा जैसे पृथ्वी पर नरक हो। और उस समय के बहुत से विश्वासियों को जो उस समय विश्वास में आएंगे, उनके विश्वास के कारण उनको सताया जाएगा और मारा जाएगा। और यही कारण है कि यीशु आएंगे और इसे रोकेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसका 11 से 13। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वे धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इसके पद 19 में फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा और वे पशु और उसके साथ वे झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। यही इंसानों का भविष्य है, यही है वो जो होने वाला है। और फिर क्या आप जानते हैं, इससे आगे जब हम बढ़ जाते हैं तो हमारे पास 1000 वर्ष का राज्य है अपने राजा यीशु मसीह के साथ। और उसके बाद फिर जहां सब कुछ नया होगा, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, देखने के लिए बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि हम पहले ही मसीही के माध्यम से विजयी हो चुके हैं। उन्होंने पहले ही जीत हासिल कर ली है, लेकिन इन चीजों का होना भी जरूरी है। और मैं यीशु के दूसरे आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ताकि वैसे सब समाप्त कर दे, ताकि मैं उनके साथ हो सकूं जहां ना आंसू होंगे, ना दर्द होगा, ना दुख होगा। लेकिन आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, यीशु अब भी आपको अनुग्रह का समय दे रहे हैं, इसलिए हम अभी भी यहाँ हैं। वह आपको उसे चुनने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, वे आपको आपकी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेने का मौका, अवसर दे रहे हैं। तो अपने समय का समझदारी से उपयोग करें। और अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ प्रकाशित वाक्य की सीरीज में, जहां हम आपके लिए सारे भेदों को आसान और सरल तरीके से लेकर आ रहे हैं। और साथ में ये जानकारी आप अपने नियर एंड डियर्स के साथ भी शेयर करते रहे ताकि वे भी बचाए जा सके। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक भी WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।